सुप्रभात। वर्धमान स्कूल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का विषय बिंदु लिंग करेंगे। लिंग लिंग शब्द का अर्थ है पहचान। लिंग शब्द का अर्थ है पहचान। अब लिंग किसे कहते हैं? लिंग क्या है? तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के भेद, हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिन शब्द रूपों से उसके स्त्री होने का, स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्द रूपों से उसके स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग जिन शब्द रूपों से पुरुष जाति होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्द रूपों से पुरुष जाति होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अध्यापिका, लेखिका, लड़की, कवित्री। इसमें सभी क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। और पुल्लिंग के उदाहरण हैं जैसे अध्यापक, लेखक, लड़का, कवि। ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अध्यापक एक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। लेखक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा लेखिका। लड़का पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा लड़की। कवि पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। कुछ विशेष बातें इसके बारे में। तो इसमें फर्स्ट है, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग ही होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे दिनों के नाम, दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी है दिन, वो सब पुल्लिंग में होते हैं। पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय है, कैलाश पर्वत है, ये सब पहाड़ों के नाम में, ये सब पुल्लिंग में ही होते हैं। ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह पुल्लिंग में ही होते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे आदि। पृथ्वी पुल्लिंग नहीं है। धातुओं के नाम, पीतल व चांदी को छोड़कर सभी धातु, सोना, लोहा, तांबा, लोहा, जस्ता, ये सब पुल्लिंग है। पीतल और चांदी पुल्लिंग में नहीं है। पेड़ों के नाम, शीशम, देवदार, नीम, पीपल, जितने भी पेड़ है वो सब पुल्लिंग में है। तुलसी पुल्लिंग में नहीं है। फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही होते हैं, सदा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा, भाषाओं के नाम, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन आदि जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी स्त्रीलिंग में है। फिर लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, अरबी, फारसी, ये जितनी भी लिपियां हैं सभी स्त्रीलिंग में होती है। फिर नदियों के नाम, नदियां भी स्त्रीलिंग है। गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी आदि जितनी भी नदियां हैं वो सभी स्त्रीलिंग में है। फिर ऋतुओं के नाम, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, सभी। तिथियों के नाम, पंचमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी। बोलियों के नाम, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, ये सभी स्त्रीलिंग में ही होते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। इनके अलावा भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव
स्त्रीलिंग में ही होते हैं, वो पुल्लिंग में चेंज नहीं होते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, सब्जी, अलमारी, मूछ आदि। जैसे मेज, कुर्सी, सब्जी, अलमारी ये सब सदैव ही स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, तो वैसे कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे पलंग, खिलौना, फूल, मंदिर आदि। इनको हम स्त्रीलिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रहते हैं। इन शब्दों से पूर्व में नर या मादा लगाकर उनका लिंग जाना जाता है। जैसे सदा पुल्लिंग जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं वो है मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। कछुआ, मादा कछुआ, खरगोश, मादा कछुआ। और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे मछली, नर मछली, कोयल, नर कोयल, मक्खी, नर मक्खी। इनके अलावा अपन कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में भी शब्दों को चेंज कर सकते हैं। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द। जैसे पुल्लिंग शब्द लिखेंगे अपन पहले। और यहाँ इस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बदलाव करेंगे। जैसे चूहा, चूहा क्या है? पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहिया। लड़का, लड़की। शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। जाट, जाटनी। पिता, पिता क्या है? पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग होगा माता। पिता पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा माता। सेठ, सेठ पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा सेठानी। नायक, नायिका। भाई, भाई एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा बहन। राजा, राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी। तो इस प्रकार हमने लिंक किए। तो लिंक में मैंने आपको लिंक का अर्थ होता है पहचान, फिर उसकी परिभाषा, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिन शब्द रूपों से स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्द रूपों से पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ओके, धन्यवाद।